दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर में क्रेडिट बी एप्लीकेशन से लोन कैसे ले सकते हैं, इस वीडियो में मैंने कैसे लिया है वो भी आपको बताऊंगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो 80% 60% फाइनली जाके मुझे पेमेंट मतलब मिला था मतलब मैंने लिया नहीं था, मैंने डेमो के लिए दिखाया था। लेकिन यस्टरडे की कमेंट के हिसाब से अगर मैं आपको बात करूं तो पर्सनल लोन दो तरह का क्रेडिट बी एप्लीकेशन में बताता है। हो सकता है कि अप्लाई करने में ऐसे कुछ गलती हो रहा है या कुछ भी ऐसा कि जो हम लोन अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं रिजेक्ट हो जा रहा है। इस वीडियो के अंदर में मैं पूरी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जैसे कि एप्लीकेशन किस कंडीशन में लोन आपको नहीं देगा, रिजेक्ट करेगा, या कोई भी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट कर देता है। तो ये बातें मैं पहले ही रख दूं ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपका टाइम खराब ना हो। देखिए भाई, सबसे पहले मैं बात करूं कि ये जितने भी एप्लीकेशन एनबीएफ से रजिस्टर्ड होते हैं वो क्या करते हैं। देखिए, उनको एक डाटा मिल जाता है कि आपने पैन कार्ड पे ऑलरेडी कितना लोन एक्टिव है और कितना लोन अभी मतलब ओवरड्यू पे चल रहा है। ये सभी बातें उनको पता चल जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी हमारा मतलब जब हम लोन अप्लाई करते हैं तो हमारा लोन जो है दोस्तों रिजेक्ट हो जाता है। तो इससे अच्छा ये है कि आप तो या लोन मत लीजिए, या अगर लोन ले रहे हो तो आपको लोन का रीपेमेंट करना चाहिए, वो भी टाइम से करना चाहिए। ऐसा नहीं जब आपका मन करे तब किया, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो क्रेडिट बी एप्लीकेशन भी आज जो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं वो भी एक एनबीएफ से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, जिसका जो रीपेमेंट है वो आपको ऑन टाइम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके साथ प्रॉब्लम होगा। मतलब ये सही नहीं है। अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको रीपेमेंट टाइम से करना है। और रही बात यहाँ पे सिविल स्कोर की, तो यहाँ पे सिविल स्कोर रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास बिल्कुल सिविल स्कोर नहीं है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक करें जा करके, वहां पे ऐसे एप्लीकेशन मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, इंस्टाग्राम के बायो में मैंने लिंक दिया है, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना भाई। उसके बाद कमेंट करें, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं आपसे बात भी कर सकता हूँ। कहने का मतलब है कि आपके पास बिल्कुल जीरो सिविल है तो शायद यहाँ से लोन रिजेक्ट भी हो जाए। तो सिविल स्कोर का रिक्वायरमेंट है। अब रही बात सैलरी की, इनकम की, सोर्सेज की, जीएसटी या किस तरह से इनकम प्रूफ यहाँ पे शो करना है, तो मैं आपको बताते चलो इस वीडियो में, आगे भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं बोल भी दे रहा हूं कि दोस्तों इस एप्लीकेशन में दो तरह का लोन है। एक सैलरी पर्सन वाले लोगों के लिए है और एक कोई भी आम जनता भी मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो दो तरह के यहाँ पे सैलरी लोन जो है, पर्सनल लोन दो तरह की है। और एक बिजनेस लोन है जो कि आपको पता है, बिजनेस के नाम से ही पता चल रहा है कि एक बिजनेस लोन है, तो बिजनेस के लिए ही अप्लाई करने के लिए है। ऐसा नहीं कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। और यहाँ पे आपको इनकम के सोर्सेस प्रूफ करने पड़ेंगे अगर आप सैलरी में जा करके अप्लाई करते हो तो। अदरवाइज जो दूसरी वाली है, जो फ्लैक्सी जो लोन एप्लीकेशन जो लोन जो है वो किसी को भी, जैसे मैं फिर से कह रहा हूँ, वो मिलता है। लेकिन सिविल स्कोर की रिक्वायरमेंट है। मेरा सिविल स्कोर भी भाई 700 प्लस है। अगर आपके पास बिल्कुल सिविल स्कोर नहीं है और आप चाह रहे कि आपका सिविल स्कोर बने और आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाए बिफोर सिविल स्कोर, तो ये अच्छी बात है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप एक क्रेडिट कार्ड आप अपने घर पे मंगा सकते हो, ओनली 5,000 रुपए की एफडी करके। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट है, एफडी करना है 5,000 रुपए का 90% उसका लिमिट मिलेगा और आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये सभी चीजें होती है भाई कि सिविल स्कोर के बिना क्या इफेक्ट है, मतलब आप लोन लेने के लिए जा रहे हो। सभी एप्लीकेशन ऐसा नहीं है। अब बातचीत बहुत हो गया, मैं यहाँ पे प्ले स्टोर पे हूँ और सबसे पहले मैं इसका रिव्यू से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे ऑल पे हूँ ताकि मैं आपको ये शेयर करते चलूँ कि भाई क्रेडिट बी एप्लीकेशन लोगों का फीडबैक के हिसाब से कितना अच्छा है, कितना अच्छा मार्केट में परफॉर्म कर रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं ऑल पे हूँ और यहाँ पे हमें 5 स्टार रेटिंग दिख रहा है, 5 स्टार रेटिंग दिख रहा है, 5 स्टार रेटिंग दिख रहा है, सिंगल स्टार का भी रेटिंग दिख रहा है, फिर यहाँ पे 5 स्टार का रेटिंग दिख रहा है, फिर हम स्क्रीन ऊपर करें फिर से यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग दिख रहा है। मतलब अगर हम ऐसे अगर देखा जाए तो भाई रेटिंग जो है सिंगल स्टार के कम और इसके अच्छे लोगों का रिव्यू ज्यादा है। वो इसका मतलब इसलिए है, ऐसा नहीं कि मतलब ये बहुत सारे एप्लीकेशन देखिए फेक रेटिंग भी लेता है, तो हम किसी भी कंपनी के एप्लीकेशन में सिर्फ रेटिंग के ऊपर डिपेंड करके हम उसमें लोन ट्राई नहीं कर सकते। अगर देखा जाए ना तो आपको 3-4 चीजें चेक करनी होती है। एक तो रेटिंग, दूसरा वो उसकी जो लोगों की पब्लिश रिव्यू है, मतलब वो कैसा है, और उसकी एनबीएफ से रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये सभी चीजें जांच करने के बाद डाउनलोडिंग कम से कम अच्छी खासी होनी चाहिए। तो ये सभी चीजें होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में रेटिंग जो है मैक्सिमम अच्छे रेटिंग जो है वो ज्यादा है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए मैं बैक कर देता हूँ और आपको मैं बताते चलूँ कि यहाँ पे 4.6 की रेटिंग है, मतलब ये अच्छा रेटिंग है। तो इस तरह से रेटिंग में देखना रिक्वायर है यार, और उसके बाद ही आपको ट्राई करना है। और डाउनलोडिंग देखिए मिनिमम अगर 1 लाख प्लस है तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे 5 करोड़ प्लस इसका डाउनलोडिंग है। एप्लीकेशन क्रेडिट भी एक बहुत ही फेमस इंडिया का मतलब ये एक परफॉर्म कर रहा है, जो कि एक पर्सनल लोन यहां से मिलता है। अभी पर्सनल लोन क्रेडिट भी कितना तक देता है वो बातें हम आपको इस वीडियो के अंदर में, अब चलिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं।
अब यहाँ पे देखिए ये लोन जो है हमें 6,000 से लेकर के यहाँ पे देखिए 10 लाख रुपीस तक क्रेडिट भी लोगों को ऑफर कर रहा है। अब एज पर उनके सैलरी स्लिप कंडीशन हम आगे भी देखेंगे भाई कि आपको कितना कौन से आपके जो है लोन जो है आपको सेलेक्ट करना चाहिए। ये अभी मैं आपको अबाउट के अंदर में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% से लेकर 28.5% पर एनम है ना। अब कुछ लोग कहेंगे भाई कि इसका थोड़ा सा ज्यादा है। अब देखिए लोन एप्लीकेशन अगर ऐप से अगर आप लोन ले रहे हो ना तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर बैंक के हिसाब से वो ज्यादा ही रहेगा। तो ये चीजें मैं बोल नहीं सकता। अभी टॉप 5 मैंने लोन एप्लीकेशन के बारे में मैंने आर्टिकल लिखा है कंप्लीट, और उसमें डाउनलोडिंग एप्लीकेशन डायरेक्ट रिव्यू मतलब डायरेक्ट अप्लाई करने का भी मैंने लिंक दिया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा, जिसमें ये क्रेडिट रिव्यू वगैरह ये नहीं है, वो बहुत ही अलग नए मतलब अच्छे एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा कम है। तो कमेंट सेक्शन में पिन किया है, उसको चेकआउट एक बार कर लीजिएगा। 5 मतलब एप्लीकेशन है जो कि केवाईसी बेस पे लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। ओके, अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर लेके जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे इनके ये सभी लेंडिंग पार्टनर्स है। मतलब ये कंपनी जो है मतलब आपको मुझे या किसी को भी लोन प्रोवाइड कर रहा है। एप्लीकेशन जस्ट इसके थ्रू मतलब ये पैसे लोगों को मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, नीचे में आप आकर के देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला था अलग अलग, तो यहाँ पे एक ही एग्जांपल में बताया गया है, लेकिन आपको वीडियो के अंदर में मैं आपको बताता हूँ को अलग अलग है। अब यहाँ पे भी ये बता रहा है, यहाँ पे बिजनेस लोन भी बता रहा है जो 6,000 टू यहाँ पे कितना लाख रुपए मिल रहा है वो चीजें बता रहा है। एग्जाम्पल करके यहाँ पे भी इन लोगों ने मतलब बताया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 50,000 रुपए का अगर आपको लोन मिलता है तो आप 12 महीने के लिए तो आपको 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। तो जिसका प्रोसेसिंग फीस 2.5% के हिसाब से 1,250 रुपये इन्होंने कहा है। और यहाँ पे ऑन बोर्डिंग यहाँ पे फीस है वो 200 रुपीज है। कभी कभी ये नहीं भी लगता है और कभी कभी लगता है। मैंने जितने बार भी अप्लाई किया है लिया है तो मुझे नहीं लगा है, तो बोल नहीं सकते। इसके लिए आपको इस एप्लीकेशन से अगर आपको मतलब लोन अप्लाई करना ही है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से करेंगे तो शायद आपको भी नहीं लगे, है ना। प्ले स्टोर से जाए तो शायद लग भी जाए। ओके, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो देखिए आपको टोटल कितना बता रहा है। यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना यार कि मतलब जो कंपनी का पॉलिसी है उसका क्या ऑफिशियली लिंक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये प्ले स्टोर एक जनरल है सबके लिए, शायद इसलिए भी हो सकता है, मतलब एज पर मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं बात कर रहा हूँ। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका टोटल है, उसके बाद ईएमआई आने वाला है, मतलब बैंक अकाउंट में टोटल जो आपका पेमेंट आएगा वो आने वाला है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो 48,289 रुपीज। ओके, हम यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे 48,289 रुपीज मतलब ये हमारा अमाउंट होता है। आप यहाँ पे देखिए, ओके, ये अमाउंट होता है। और हमें जो है रीपेमेंट कितना करना होता है, ये रिसीव हो रहा है और हमें रीपेमेंट करना होता है 55,580 रुपीज। मतलब हमें 12 महीने में ये पेमेंट जो है हमें एक्स्ट्रा जो है इनको रीपेमेंट करना पड़ रहा है। मतलब फाइनली हम रिसीव कितना कर रहे हैं और हम इनको रीपेमेंट कितना कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे, और आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बता रहा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 21 ईयर्स एज मिनिमम होने चाहिए और आपको स्टेबल जो है इनकम जो है मतलब मंथली इनकम आपके होने चाहिए, ये कंपनी का कहना है। ओके, एप्लीकेशन कैसे डाउनलोडिंग करना है, कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पे बता रहे हैं। मतलब आप वीडियो डिस्क्रिप्शन से जाएंगे रीडायरेक्ट प्ले स्टोर पे हो जाएंगे, उसके बाद में आप करते हैं तो यही स्टेप होगा। इनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे है, हालांकि इसकी नीड तो नहीं पड़ी अभी तक मुझे, शायद आपको भी नहीं पड़े, लेकिन इनका कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब चलिए भाई, रही बात है इस एप्लीकेशन के अंदर में क्या मिला और क्या नहीं मिला। इसके लिए देखिए मैं ओपन पे क्लिक करता हूं तो डायरेक्टली मेरे सीन में यहाँ पे ये अमाउंट दिख रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे। तो चलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल बैक कर लेता हूँ, इसको कट करते और यहाँ फिर से हम स्टार्ट करते। क्रेडिट भी एप्लीकेशन जो कि मैंने ट्राई किया था, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे 3 तरह का लोन है। जैसे कि यहाँ पे ये भी एक पर्सनल लोन है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और ये भी यहाँ पे पर्सनल लोन है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अब ये यहाँ पे मेंशन हो गया है कि भाई ये सैलरी है, ओके सॉरी, और ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये पर्सनल लोन लिखा हुआ है। तो हमें जो है अगर इनकम के अगर सोर्सेज नहीं है, मतलब हम सैलरी हम पर्सन नहीं है, तो हमें जो है यहाँ से करना चाहिए आपको ट्राई, करेक्ट, आपको यहाँ से ट्राई करना चाहिए। यानी कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद देखिए मेरे सीन में अभी 22,000 यहाँ पे लोन जो है कह रहा है। मैं यहाँ पे गेट लोन पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद ये यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है। मतलब हमने जो फॉर्म फिल किया था
उसके अकॉर्डिंग, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फाइनली यहाँ पे मिनिमम 15,500 रुपीज और मैक्सिमम जो है वो 22,000 हम यहाँ पे कर सकते हैं। और 8 महीने के लिए है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बिल्कुल कम करके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये अब यहाँ पे पूरा डिटेल्स, यहाँ पे पूरा आपके डिटेल्स मतलब सामने आ गया है कि जो कि आपने 15,500 रुपये के लिए आपने लोन अप्लाई किया है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट इतना बन रहा है, 8 महीने के लिए ये हो रहा है। तो आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस क्या है, अब चाहो तो इसको अनटिक कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे अनटिक करेंगे, कुछ अमाउंट जो है यहाँ पे कम हो जाएगा। अब उसके बाद आपको पेमेंट ये चाहिए तो यहाँ पे व्यू शेड्यूल पे, यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये यहाँ पे आपको बताएगा जैसे आज की तारीख क्या है वो, और यहाँ पे पूरा बता रहा है कि भाई कब कब आपके मंथ में यहाँ पे EMI आएंगे, ये पूरा स्टेप जो है यहाँ पे बता रहा है। अब हमें अगर चाहिए तो यहाँ पे कंटिन्यू करके, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता रहा है, आप यहाँ पे देखिए। अब हमें यहाँ पे चाहिए तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे, बैंक अकाउंट डालें, क्योंकि बाकी सभी चीजें मैंने ऑलरेडी पहले ही कर दिया है। तो इस तरह से दोस्तों क्रेडिट बी एप्लीकेशन से लोन लेने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे है। अब आपको किसी तरह से फिर भी अगर मन में कोई भी सवाल है, कुछ भी अगर आप पूछना चाह रहे हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए। अगर आप मुझे, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं इसको और इंटरेस्टिंग एक हेल्पफुल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।